फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ऑल स्टडी सेंटर पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं JCERT क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 9। और चैप्टर 9 का नाम है जाति व्यवस्था की चुनौतियाँ। जाति व्यवस्था में कौन कौन सी चुनौतियाँ आती है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर की तरफ। हमारा यहाँ पहला नंबर में दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब खाली जगहों को भरिए। का नंबर में हमारा पूछा गया है सामाजिक पुनर्जागरण से भारतीयों को खाली जगह करने के लिए मजबूर किया। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ आत्मनिरीक्षण। सामाजिक पुनर्जागरण ने भारतीयों को आत्मनिरीक्षण करने के लिए मजबूर किया। खा नंबर में हमारा पूछा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खाली जगह जाति के थे। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ महार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार जाति के थे। गा नंबर में हमारा पूछा गया है नारायण गुरु का कार्य क्षेत्र मुख्यतः खाली जगह रहा था। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ केरल। नारायण गुरु का कार्य क्षेत्र मुख्यतः केरल रहा था। घा नंबर में हमारा पूछा गया है खाली जगह है ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। अंगा नंबर में हमारा पूछा गया है डॉक्टर आत्माराम ने खालिस्तान की स्थापना की थी। तो किसकी? प्रार्थना समाज की। डॉक्टर आत्माराम ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा निम्नलिखित जोड़ों का सही मिलान कीजिए। तो हमारा यहाँ फर्स्ट में दिया गया है स्वामी विवेकानंद, ये किसका हो जाएगा? रामकृष्ण मिशन। ज्योतिबा फुले, ये हमारा किसमें हो जाएगा? सत्यशोधक समाज। हेनरी डेरोजियो, ये क्या हो जाएगा हमारा? यंग बंगाल आंदोलन। दयानंद सरस्वती, ये क्या हो जाएगा? आर्य समाज। सर सैयद अहमद खां, ये क्या हो जाएगा हमारा? अलीगढ़ आंदोलन। तो ये हमारा मिलान हो गया। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का में पूछा गया है राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना के लिए किन माध्यमों का सहारा लिया? तो यहाँ उत्तर में दिया गया है राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज ने सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर बल दिया। यह संगठन भक्ति परंपरा का समर्थक था। क्या था? यह जो संगठन था वो क्या था? भक्ति परंपरा का समर्थक था, उसका साथ देता था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन समाज सुधारकों और संगठनों के सदस्यों में कई लोग ऊंची जातियों के थे, लेकिन उन्होंने निचली जातियों के लिए आंदोलन किए। दूसरे के खा में हमारा पूछा गया है परमहंस मंडली के सदस्य गुप्त बैठकों में क्या करते थे? तो यहाँ उत्तर में दिया गया है परमहंस मंडली के सदस्य गुप्त बैठकों में भोजन और स्पर्श जैसे विषयों में परंपरागत जाति नियमों का पालन नहीं करते थे। उन्होंने सामाजिक जीवन में जाति पूर्वाग्रहों को त्यागने का आह्वान किया। बढ़ते हैं हमारे गा नंबर की ओर। तो गा नंबर में हमारा पूछा गया है अंग्रेजों ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करना क्यों जरूरी समझा? तो यहाँ उत्तर में दिया गया है प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन भारत को समझने और संस्कृति सीखने तथा शासन को सुदृढ़ मतलब मजबूत करने के लिए अंग्रेजों ने जरूरी समझा कि वह भारतीय प्राचीन ग्रंथों को समझे और उनका अध्ययन करे। बढ़ते हैं हमारे अगले यानी घा नंबर की ओर। तो घा नंबर में हमारा पूछा गया है रामास्वामी नायकर ने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ दी? तो यहाँ उत्तर में दिया गया है मध्यवर्गीय परिवार में पले बढ़े ईवी रामास्वामी
नायकर अपने प्रारंभिक जीवन में मतलब शुरुआती जीवन में सन्यासी थे। वे लोगों के बीच पेरियार के नाम से प्रसिद्ध हुए। लोग उन्हें पेरियार कह के बुलाते थे। उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य भी बन गए। राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित एक दावत में उन्होंने देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है। मतलब जो ऊंचा जाति था उनके लिए अलग इंतजाम किया गया था दावत में बैठने का, और जो नीचा जाति था उनके लिए अलग इंतजाम किया गया था दावत में बैठने का। इस बात से नाराज होकर उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। यहाँ पर दिया गया है, आइए चर्चा करें। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा पूछा गया है, पाश्चात्य शिक्षा ने जातिगत विचारों को कम करने में अहम भूमिका निभाई, क्या आप इससे सहमत हैं? तो यहाँ उत्तर में दिया गया है, पाश्चात्य शिक्षा के कारण पाश्चात्य जगत के कुछ उच्च विचार और आधुनिक विज्ञान भारत आया। शिक्षित भारतीय दुनिया के अन्य मार्गों के राष्ट्रीयता, जनमत आंदोलन, समाजवादी आंदोलन से परिचित हुए। ईसाई धर्म प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खुलने लगे। इस प्रकार मैं इस बात से सहमत हूँ कि पाश्चात्य शिक्षा में जातिगत विचारों को कम करने में अहम भूमिका निभाई। बढ़ते हैं हमारे अगले 5 नंबर की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा पूछा गया है, ज्योतिबा फूले गुलामगिरी पुस्तक के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते थे? तो यहाँ उत्तर में दिया गया है, ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी के माध्यम से भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को समान बताने का प्रयास किया है और संदेश देना चाहते थे कि दलित जातियों के लोगों को भी समान अधिकार प्राप्त हो, उनमें भेदभाव ना हो। बढ़ते हैं हम हमारे अगले नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा पूछा गया है, डॉक्टर अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश का आंदोलन क्यों चलाया? तो यहाँ उत्तर में दिया गया है, डॉक्टर अंबेडकर महार जाति के थे जो अछूत मानी जाती थी। वे सवर्णों, ये एक ऊंचा जाति होता है, के साथ उठने बैठने की इजाजत नहीं थी। अछूतों के घर और जलाशय जहाँ से वह पानी लाते थे सवर्णों से अलग और दूर होती थी। मंदिरों में अछूतों का प्रवेश निषिद्ध था, मतलब मना था। अछूतों को शोषण से मुक्ति दिलाने, उन्हें समाज में समान अधिकार दिलाने के लिए 1927 ईस्वी में मंदिर प्रवेश के लिए 3 आंदोलन किए। इसमें दलितों का उन्हें भरपूर सहयोग मिला। वे इस बात को दर्शाना चाहते थे कि समाज में किस प्रकार छुआछूत भेदभाव व्याप्त है और जाति पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। बढ़ते हैं हम हमारे 7 नंबर की ओर। तो हमारे 7 नंबर में पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की आध्यात्मिक शक्ति को कैसे प्रस्तुत किया? तो यहाँ उत्तर में दिया गया है, 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन और 1900 ईस्वी में पेरिस में आयोजित द्वितीय धर्म सम्मेलन में अपने अभिभाषण में प्राचीन भारतीय अध्यात्म का विशद विवेचन किया। अपने तर्कों और दृष्टांतों द्वारा मूर्ति पूजा, बहुदेववाद आदि सिद्धांतों का समर्थन किया। उनके अनुसार ईश्वर साकार और निराकार दोनों ही है। मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा है। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर यानी 8 नंबर की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा पूछा गया है, दयानंद सरस्वती ने शिक्षा पर विशेष जोर क्यों दिया? तो यहाँ उत्तर में दिया गया है, उत्तर भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार का
सबसे प्रभावशाली आंदोलन दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था। 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की और 1877 ईस्वी में लाहौर को अपना मुख्यालय बनाया। आर्य समाज के सदस्य 10 सिद्धांतों का अनुसरण करते थे। इनमें प्रथम है वेदों का अध्ययन। शेष सिद्धांत सद्गुण और नैतिकता से संबंधित है। शिक्षा के प्रचार प्रसार, स्त्रियों के उत्थान तथा जाति प्रथा के बंधनों को कमजोर करने में दयानंद और आर्य समाज के विचारों का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। उन्होंने भारत के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण अशिक्षा को माना। किसको माना? अशिक्षा को। थैंक यू हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और बीच में इस वीडियो को नहीं छोड़ने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास किसी तरह का कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट करके पूछिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे उसका आंसर देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।